ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा। आज हम संधि पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम स्वर संधि की परिभाषा और उसके प्रथम भेद दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरा आपका भेद है वह है गुण संधि। गुण संधि के संबंध में छात्रों इसको हम परिभाषा के रूप में या सूत्र जो कहें सूत्र के रूप में हम लिखते हैं आद गुण। और इस आद गुण सूत्र को समझेंगे, लेकिन गुण संधि में आप याद रखिएगा, गुण संधि मतलब ए ओ अर, इतना बात याद रखिएगा। गुण संधि ए ओ अर, ए हो, ओ हो या अर का उच्चारण हो तो आप आंख मूंद करके समझ जाइएगा यह गुण संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे है इसको हम समझेंगे। ध्यान रखिएगा कि अ या आ के बाद अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घी आए तो दोनों मिलकर ए, ध्यान दीजिएगा छात्रों, अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। या अ या आ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए तो दोनों मिलकर ओ, या अ या आ के बाद यदि ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। ए ओ अर, ए ओ अर का उच्चारण जहां हो, जिन शब्दों में हो, तो समझिएगा कि वह गुण संधि का उदाहरण है। अब कैसे है इसको हम सूत्र और उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहां देखिए, अ प्लस ई इक्वल टू ए, या आ प्लस ह्रस्व ई इक्वल टू ए, अ प्लस दीर्घ ई इक्वल टू ए, या आ प्लस दीर्घ ई इक्वल टू ए। यहां देखिए छात्रों, यहां अ और आ के साथ ह्रस्व या दीर्घ ई के साथ जब मेल हो रहा है, अ या आ के बाद यदि ह्रस्व ई या दीर्घ ई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? ए बन जाते हैं। यहां ए बन गया। अब इसका जो है शाब्दिक उदाहरण देखिए कि देव जोड़ इंद्र
क्या हो गया? देवेंद्र। महाजोड़ इंद्र, क्या हो गया? महेंद्र। देव जोड़ ईसा, क्या हो गया? देवेश। और रमा जोड़ ईसा, क्या हो गया? रमेश। जैसे ही देवेंद्र, महेंद्र, देवेश और रमेश शब्द का उच्चारण करते हैं तो इसमें एक ही मात्रा का उच्चारण होता है। तो छात्रों, यह क्या है? ये सभी शब्द में एक ही मात्रा का उच्चारण हो रहा है। तो मैं बताया कि जिसमें ए का, ओ का या अर का उच्चारण हो उसे आप गुण संधि समझिएगा। वह गुण संधि का उदाहरण है। अब हम यहां ए को तो देख लिए, अब ओ कैसे बनता है इसको भी देख लेंगे। अ प्लस उ इक्वल टू ओ। आ प्लस उ इक्वल टू ओ। अ प्लस दीर्घ उ इक्वल टू ओ, या आ प्लस दीर्घ उ इक्वल टू ओ। ये देखिए, ये सभी कंडीशन में दोनों वर्ण मिलकर के ओ का निर्माण कर रहे हैं। अब इसका शाब्दिक उदाहरण देख लेते हैं। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। देखिए यहां महा जोड़ उदय, महोदय। एक जोड़ पूनम, क्या हो गया? एकोनम। ठीक है? या महा जोड़ उर्मी, क्या हो गया? महोर्मी। ये सभी जो है इसमें ओ का उच्चारण हो रहा है। अब इसको हम ओ समझ गए। अब अर वाले शब्द को देखते हैं, अर का उच्चारण वाले शब्द को देखते हैं। इसको हम मिटाते हैं। कि अ प्लस री इक्वल टू और हो जाएगा, या आ प्लस री इक्वल टू और हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझने में अक्सर कुछ छात्रों को दिक्कत होती है कि अर होता है तो अर कैसे लिखते हैं। इसको जो है थोड़ा सा समझ लेंगे। ऐसा देखा गया है कि कुछ कुछ छात्रों को इस उदाहरण को समझने में दिक्कत होती है। तो मैं जितना हो सकता है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उदाहरण के लिए यहां देखिए, जैसे यहां लिख दिया देव जोड़ ऋषि, और यहां लिख दिया महा जोड़ ऋषि। क्या बन गया? देवर्षि। और ये क्या बन गया? महर्षि। तो अब इसका उच्चारण कीजिए छात्रों। देवर्षि, महर्षि, अर का उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अर का उच्चारण हो रहा है। यदि इसको समझ में नहीं आए तो हम इसका वर्ण विच्छेद कर देंगे।
तो यहां देखिए हम इसका वर्ण विच्छेदन करते हैं, इसका यहां पर दे प्लस व हलन अ। दे को भी हम तोड़ सकते हैं छात्रों द हलन ते में, लेकिन इसको मैं नहीं तोड़ा हूं इसलिए क्योंकि हमें निकट के वर्णों से लेना देना है। और है ऋषि, ये हो गया आपका देव और ये हो गया री सी। अब सी को भी तोड़ सकते हैं छात्रों, लेकिन हम सी को नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको इससे लेना है और इससे लेना है। तो कहता है कि अ प्लस री जब मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, और बनाएंगे। क्या बनाएंगे, और बनाएंगे। यहां देखिए और, तब इसको हम लिखते हैं दे प्लस व हलन प्लस अर प्लस सी। ठीक है। अब यहां देखिए ये व हलंत के साथ ये अस्वर मिलकर के पूर्ण व बना देगा, तो क्या हो जाएगा, दे व, और ये आधा र ऊपर चला जाएगा जिसको रेफ की मात्रा में लिखेंगे दे व सी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो गुण संधि में छात्रों यही याद रखना है, ए ओ अर आग गुण इसका सूत्र है, और गुण संधि मतलब ए ओ अर का उच्चारण वाले शब्द। तो इस तरह आपका ये गुण संधि समाप्त हुआ। धन्यवाद।